और आप शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी है रब्बुल आलमीन। और आज आयशा चली गई हैं अपने घर, और घर हो गया है बिल्कुल सूना। घर में कोई शराबा नहीं, शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल घर सूना है। और बस दिल भी नहीं लग रहा घर के अंदर, ऐसा लग रहा है अजीब सा घर पूरा। क्योंकि आयशा नहीं होती है तो बस दिल अच्छा, मैं पूरा दिन सही से नहीं गुजरता, ना दिल लगता है। अब 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे ही मैंने ब्लॉग शुरू करा है। क्योंकि आयशा चली गई थी सुबह 11 बजे, तो जब से ही ऐसा घर सूना सूना लग रहा था, और अब भी लग रहा है घर सूना। तो आयशा की बहुत रौनक है, अल्लाह के शुक्र से बहुत ज़्यादा रौनक है उनकी। अल्लाह पाक बस सबके बच्चे सलामत रहें, सही सलामत से रहें, सब बच्चे हंसी खुशी अपने घर में रहें रब्बुल आलमीन। चलिए दिखाते हैं आगे की क्या रूटीन होती है, क्या करते हैं, फिर दिखाते हैं आगे। क्योंकि आज तो दिल दिमाग परेशान है, क्योंकि आयशा घर में नहीं है तो किससे बातें करें, किससे दिमाग का चला लगाएं, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए अब बनाऊंगी अंडे की टिकिया, और सिर्फ इसमें नमक डाला है और कुछ नहीं डाला है, नमक के अलावा कुछ नहीं डाला है। और मैंने तवा रख दिया है, और तवे में डाल देते हैं थोड़ा सा असली घी, और फिर बनाते हैं अंडे की टिकिया। किस तरह से खाते हैं मेरे हस्बैंड में प्याज व्याज कुछ नहीं डलवाते, सिर्फ नमक डलवा के और पीस से खाते हैं सुबह के नाश्ते में। तो इसे लेते हैं घोल, इसे अच्छी तरह से तोड़ देते हैं। देखिए ऐसे जब अच्छी तरह से फिट जाएगा तो इसमें नमक भी बहुत अच्छी तरह से फिट जाएगा। तो मैंने 3 अंडों की करी है, 1 अंडे की मैं खा लूँगी और 2 अंडों की वो खा लेंगे, तो इसलिए मैंने 3 अंडों की करी गई। देखिए बनाते हैं किस तरह से बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से। कैमरा भी हिल जाए, क्योंकि मेरा हाथ हिल जाए तो ऐसी बात है, हाथ में कैमरा है तो कैमरा भी हिल जाए, इसलिए अच्छी तरह से खोल लेते हैं खूब अच्छी तरह से। देखिए माशाल्लाह। चलिए ये देखिए अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से घुल गया। जब तक इसके बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाए तो इसे फेंटते रहिए, तो बहुत अच्छी अंडे की टिकिया बनती है। कैसे फेंटेंगी इतनी बढ़िया अंडे की टिकिया बनती है। देखिए माशाल्लाह। इसमें डाल दिया है मैंने घी, अब घी गर्म हो जाएगा फिर डाल दूँगी मैं इसके अंदर अंडे इंशाल्लाह। अब मैंने डाल दिया इसके ऊपर अंडा, और अंडे को फैला देते हैं चारों तरफ को, जिससे कि पूरी अंडे की टिकिया ऐसी तरह आए। इस तरह से हम फैला देंगे इसे। ये खूब बड़ी हो जाएगी। तो गिर गया नीचे, हाँ तो ऐसे दिखने नीचे गिरे जा रहा है। चलो इधर नहीं फैलाते हैं, वैसे गिरे जा रहा है नीचे तो इधर फैला देते हैं, इधर जगह है। पूरे तवे में मैंने अंडे की टिक्की फैला दी है, क्योंकि इसके अंदर है अभी और अंडा, तो इस साइड में फैला देते हैं थोड़ी सी। देखिए इस साइड में, तो इसके बीच का अंडा बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो ये इसी तरह से फैला देंगे, खूब बड़े अंडे की टिक्किया बन जाएगी। क्योंकि 3 अंडों की टिक्किया है तो जाहिर सी बात है, और हम इसे इस तरह से पलट भी देंगे। टूट भी जाती है बाज़ दफ़ा, थोड़ी थोड़ी टूट भी जाती है। देखिए अब हम इसे पलट देखिए, अब मैंने इसे पूरी साबुत पलट दी है। इस तरह थोड़ी देर इधर से पकाऊंगी, फिर दोबारा पलट दूंगी, तो ये अंदर से कच्चा भी नहीं रहेगा और अच्छे से पक भी जाएगा। तो इसी तरह से पकाइए, बहुत मज़े की लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अंडे फेंट के हाफ़ फ्राई भी कर लेते हैं, लेकिन हाफ़ फ्राई 1 अंडे की करते हैं, वैसे 2-3 अंडों की कर लो आराम से। बड़ा तवा हो, ये थोड़ा छोटा तवा है, बड़ा तवा हो तो ज़्यादा अंडों की कर लो, तो बहुत बढ़िया बनती है, बहुत मज़ेदार लगती है। और पीस से खाइए, असली घी में पीस सेक के जब खाइए बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह। तो हम इसे करेंगे बड़ी प्लेट में। सारा भी पलट दी है, और इसके अंदर बिल्कुल नहीं रहा है, ज़रा सा भी नहीं रहा अंडा, और साइडों से ये थोड़ी सी देखिए माशाल्लाह। देखिए मैंने बड़ी प्लेट में कर दी है, और कितनी पूरी फुल आई है बड़ी प्लेट में, पूरी फुल बड़ी आ गई और सही आ गई, मज़ेदार आ गई। अब इसकी आंच कर देते हैं कम, और इसी पे सेक लेते हैं अपने पीस अच्छे करके माशाल्लाह। ब्रेड इसके हटा देते हैं, कभी इसमें बदबू आ जाए जलने की, तो इसे सबको हटा देते हैं। देखिए अब इसमें थोड़ा सा घी और डालूंगी, इसमें रख दिए पीस, और पीस इस तरह से सीख जाएंगे आराम से, बहुत आराम से सीख जाएंगे। और फिर इन्हें पलट देंगे दोबारा से, 1 दफ़ा पलट दिए, और घी इधर से लगा देंगे तो इधर से पलट देंगे। तो बस इस तरह से अंडे की टिक्की के साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। देखिए इस तरह से अंडा रख लीजिए ब्रेड के बीच में और खाइए, मज़ा बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार।
बच्चों को भी खिलाइए, बच्चे भी आराम से खा लेंगे क्योंकि नमक का अंडा है, कोई मिर्च नहीं है, कुछ नहीं है, तो बच्चे खा लेंगे बहुत शौक़ से। तो इसे बच्चों को खिलाइए और आप भी खाइए, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। अब मैंने भी खा लिया है थोड़ा सा और खाती हूँ। और आज मैंने पी रही हूँ हल्दी का दूध। मैंने यूट्यूब पे देखी थी एक वीडियो, तो उसमें बताया था कि आप हल्दी का दूध पीजिए तो आपके जो नस दबी हुई है वो सही हो जाएगी। तो इसलिए हल्दी का दूध आज से शुरू कर दिया है। और देखिए ले आए हैं 2 गुल्लक है, ये तश्शू की है, ये तो तस्मिया की है, ये तो तस्मिया की है, ये आयशा की है, छोटी आयशा की, बड़ी तस्मिया की है। और ये देखिए तस्मिया की जाहिद की, और ये है हम लाए हैं, क्या बोलते हैं इसे, बेलपूरी। ये बेलपूरी लाए हैं 3। तो जाहिद मेरे साथ है, जाहिद कह रहा है एक मेरे लिए लो, एक तस्मिया कर अपने लिए लो, क्योंकि इस वक्त घर में तस्मिया में ही है और जाहिद है दुकान पे रहते हैं। तो जाहिद जा रहे हैं मेरे साथ, वो गाड़ी चला रहे हैं और मैं आज आगे ही बैठ गई कि चलो आगे ही बैठ जाती हूँ, जब उल्टी नहीं आती तो इसलिए आगे बैठ गई हूँ। और देखिए, और आयशा की थोड़ी सी छोटी लाए हैं, लेकिन वो बहुत छोटी हो रही थी, उसमें से पैसे बाहर निकल रहे थे, तो वो पैसा अंदर जा ही नहीं रहे थे, इतनी छोटी गुल्लक थी। तो अब थोड़ी सी बड़ी ले आए हैं और तस्मिया की और बड़ी ले आए हैं। तो घर जाके दिखा देंगे इनका साइज़ कितना बड़ा है। अब तो यहाँ थोड़ा सा ही दिखा दिया है। और देखिए मौसम का हालत ये हो चुकी है, इतनी गर्मी है कि बेइंतहा। अभी परसों पहले दिन तो ठंड लग रही थी सबको, और आज धूप ने कहर ढहा रखा है, इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखते हैं, अब घर जाके दिखाते हैं आपको क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जाती तो खाना है इसे बेलपूरी को, और फिर खाना वाना खाएँगे, फिर वहीं जाना है। मैं बताऊंगी फिर उसके बारे में मुझे कहाँ जाना है, और मैंने डिटेल में बताऊंगी क्या हुआ था कल और कहाँ जाना है मुझे। तो मैं आज बता दूंगी घर जाकर, क्योंकि इस वक्त नहीं बताने की कि लंबी स्टोरी हो जाएगी, घर आ जाएगा बहुत करीब, तो पूरी बात बता दूंगी मैं आपको। क्योंकि अभी जाना था मुझे, लेकिन जाहिद ने नहाए धोए नहीं थे, तो ये बोले मैं नहा लूँ पहले, जब जाएंगे कपड़े, वो सामान दुकान में लगा रहे थे, कपड़े ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो बोले मेरे कपड़े ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, तो मैं जब घर जाके नहा के जब चलूँगा आपके साथ। तो मैंने चलिए हाँ जब भी चलिए, सही भी अच्छा भी लगता है कि आदमी साफ़ सुथरा जाए, नहा धो के जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब आएंगे दोबारा वापस नहा धो के इंशाअल्लाह, फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या रूटीन रहती है आज सारे दिन की। कल तो व्लॉग ही नहीं बना, कल तो गम इतना था कि व्लॉग ही नहीं बना, दिल ही नहीं करा व्लॉग बनाने का। तो दिखा देंगे फिर आज इंशाल्लाह, शाम को अपलोड कर दूंगी ये व्लॉग, अल्लाह ने चाहा। आज क्या दिन है जाहिद? आज मंगल है, शायद मंगल ही है आज, मंगल ट्यूसडे है, हाँ मंगल ही है आज, सही। तो बस तो आज घर जाके आपको सारी चीज़ें दिखा दी जाएंगी, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और अब तस्मिया ने क्या बनाया है वो भी दिखा देंगे। तस्मिया ने बनाया है या यास्मीन ने, क्योंकि फ़िज़ा नहीं है, फ़िज़ा अपने मैके गई हुई हैं। तो अब मुझे आज लेट हो गई क्योंकि मरीज़ ज़्यादा थे उनके, तो मैं 1 घंटे कम से कम वहाँ बैठी हूँ, फिर उसके बाद मेरा नंबर आया है, तो इसलिए मुझे देर हो गई है। तो चलिए घर पे जाके दिखा देते हैं आप क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इंशाल्लाह आपको। देखिए माशाल्लाह इसका साइज़ ये है, ये इतनी बड़ी गुल्लक है, दूर से दिखाना पड़ेगा, बहुत बड़ी गुल्लक है ये। अच्छा 1 फुट से भी ज़्यादा की है नी, 1.5 फुट की है, 1.5 फुट की गुल्लक है ये, और ये 1 फुट की है नी, ये 1 फुट बड़ी गुल्लक है, ये 1.5 फुट की बड़ी गुल्लक है। और माशाल्लाह इसमें नोट बहुत आ जाएंगे, और आयशा के भी काफ़ी दिनों तक नहीं तोड़नी पड़ेगी, आयशा के भी नोट बहुत आ जाएंगे, क्योंकि आयशा को देते हैं सब, इसलिए ये जोड़ेंगे अपने ही, तो इसलिए इनके अपने ही रहेंगे, हम नहीं देंगे इन लोगों को। ये जो अपने लेते हैं खर्चा पानी के वो जो डालेंगे, और हम आयशा के हम सब डालेंगे, तो इसलिए आयशा की जल्दी भर जाएगी। तो हम आयशा की छोटी लाए हैं कि ये भर जाएगी, कोई बात नहीं, और दूसरी ले आएंगे, लेकिन जब ये भर जाएगी जब फोड़ देंगे उसे। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी गुल्लक है आयशा की, जब इनकी इतनी बड़ी गुल्लक है, इनके तो बहुत पूरा पहाड़ी लग रहा है मुझे तो इनकी गुल्लक, और इसकी आयशा की काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह। बस इतनी छोटी है इनकी कि इसके लेवल में आ रही है, इनके इसकी गुल्लक के इनका चॉइस इसके लेवल में, बस इतनी बड़ी है, समझिए इसकी इतनी बड़ी है, और ऊपर को तो बहुत बड़ी गुल्लक है। और अब खा लेंगे हम इसको, ये लाए थे हम बेलपूरी, तो इसे खाएँगे मज़े के साथ। अब पता है ये बेलपूरी क्यों ली थी मैंने, क्योंकि वहाँ पे जो वो थे कंपाउंडर वो खा रहे थे, तो अल्लाह मेरे गिर गई, कोई बात नहीं।
तो वो खा रहे थे, तो उन्होंने कहा एक एक चम्मच ले लो आंटी, क्योंकि मोमडन है, तो उन्होंने कहा एक एक चम्मच ले लो, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा आप खा लो, हम नहीं खाएंगे। तो जाहिर में थे, एक एक चम्मच दे खिला दी थी उन्होंने। तो मैंने थोड़ी सी खाई थी, एक ही चम्मच से भी आधा चम्मच ले ली थी, लेकिन मज़े की इतनी लगी थी मुझे कि मैंने कहा जाहिर ये तो लेनी ही लेनी है, तो खानी है। तो मैंने फिर ये ले ली थी, इसलिए वो बहुत मज़े की लगी थी। ये ले आए हैं, अब इसे खा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या रूटीन रहती है। खाना भी तैयार है, दाल चावल बनाए थे इसमें, हाँ दाल डाली है गोश्त में मूंग मसूर की, और चावल बनाए हैं। फिर खाएंगे खाना, इसके बाद पहले ये खा लेंगे क्योंकि सबर नहीं आ रहा है। इसकी पापड़ी फिर नरम पड़ जाएंगी, अब थोड़ी वैसी हैं, तो वो जब केड़ी होती हैं तो जब ज़्यादा अच्छी लगती है, जब नरम पड़ जाती है तो फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगती। तो खाते हैं इसे। और देखिए हमने आयशा की गुल्लक तोड़ दी और इसमें डाल दिए हैं पैसे। और वीडियो इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि आयशा से कर रही थी वीडियो कॉल और दिखा रही थी आयशा आपकी इतनी बड़ी गुल्लक लाए हैं, और हमने बातों में ही तोड़ के पैसे इसमें डाल दिए, वीडियो ना बना सकी। तो फिजा गई थी मम्मी आपको वीडियो बना लेनी चाहिए थी। मैंने बेटा नहीं वीडियो नहीं बन पाई, मैंने क्योंकि आयशा से बात करने लगी थी मैं, तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाई है। तो अब उसे क्या नाम, और पैसे कितने निकले हैं, इतनी सी गुल्लक थी, बहुत छोटी सी गुल्लक थी, और इसमें पैसे कितने निकले हैं 600 जन 556 रुपये निकले हैं इसमें से। और सब मैं ही देती रहती थी, मैं ही डालती रहती थी इसमें पैसे, जो भी पैसे देता था वो सब इसमें डालते रहते थे। मैं देती थी, इसके दादा देते थे, माजिद दे गया था, आबिद जाहिद दे देते थे, तस्मिया दे देती थी, सब इसमें डालते रहते थे पैसे। तो माशाल्लाह बहुत छोटी गुल्लक थी। तब ये लिया है बड़ी गुल्लक, अब इसमें बहुत सारे पैसे आ जाएंगे उसके, और जब जमा हो जाएंगे तब इस काबिल पैसे नहीं हुए थे कि उसकी कोई अच्छी सी चीज़ आ जाए, और जब जमा हो जाएंगे तो उसकी खूब अच्छी सी कोई चीज़ ला देंगे। फिर आपको दिखाएंगे कि इसके लिए हम क्या लाए हैं। रुपये डाले थे 556, तो मैंने सोचा 40 में डाल दूँ, तो मैंने इसमें डाल दिया है नोट। वो अभी दूसरा नोट जाएगा, जब भी अंदर जाएगा वो नोट, तो अब 40 रुपये हम डाल देते हैं इसके अंदर। देखें कैसे जाएंगे, अल्लाह ही मालिक है। छोटा छेद बहुत है इसका, जो ये काटा रखा है छोटा ज़्यादा है। चलिए आप भी अंदर चलिए। अब ये जाएगा 10 का नोट, वो 20 के नोट थे, 2 10 के नोट डाले हैं, तो ये डाल दिए 40 रुपये, तो ये हो जाएंगे पूरे हो जाएंगे ये 600 रुपये। फिर इंशाल्लाह फिर और डालते रहेंगे रोज़मर्रा में, तो देखते हैं कितने पैसे होते हैं। इसमें निकले थे 2 100 के नोट निकले थे, और 5 के नोट निकले थे, 26 नहीं 100 कुछ निकले थे, और 200 कुछ निकले थे 10 के नोट। तो ऐसे करके ये 556 हो गए थे, और अब मैंने डाल दिए हैं 40, तो हो गए पूरे 600 रुपये। चले जाओ अंदर, नहीं गया अभी ये बाहर से दिख रहा है भाई, अब इसे अंदर ही पहुंचा देते हैं किसी चीज़ से। चलो अंदर चलो, तुम तो दिख रहा हो, तुम तो चोरी करवा दोगे। गए अंदर, और अल्लाह का शुक्र है इनायत है कि पढ़ ली है नमाज इशा की, और अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबको खुश रखे, मेरे मालिक सब सही से रहें, सबके बच्चे समीद आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह तस्मिया ने बनाया है गाजर गोश्त, और जब से फिजा गई हैं तस्मिया ही खाना बना रही हैं, बहुत अच्छा मज़ेदार खाना बना रही हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा कायम रखे। हाँ बहुत बेहतरीन, देखिए कितना खूबसूरती है ये खाने में भी। अब चलिए खाते हैं, लगा दिया है मेज़ पे खाना, तो अब खा लेते हैं बस इंशाल्लाह, फिर दिखाते हैं। अल्लाह का शुक्र है इनायत है मेरे मालिक का, और बस सबसे ये कहूँगी कि बस सब नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि हम तेरी इबादत कर सकते हैं, मेरे रब की, अपने रब की इबादत कर सकते हैं। और बस रमज़ान की भी तैयारी करें, रमज़ान को भी अच्छे से अल्लाह के फ़र्ज़ को अदा करें, पूरे रोज़े रखें, नमाज़ें ना छोड़ें, एक भी रोज़ा ना छोड़ें, एक भी अच्छे से रोज़ा रखें। और हमारा जो रोज़ा है, तो हमारा रोज़ा सिर्फ़ हमारे मुंह का नहीं है, हमारी ज़बान का रोज़ा है, हमारे हाथ पैरों का रोज़ा है, हमारी आँखों का रोज़ा है। तो हम किसी को बुरा ना कहें ज़बान से, जो हमारा रोज़ा मकरूह हो जाए, ना हम किसी को आँख से कुछ कहें जिससे कि हमारा रोज़ा मकरूह हो जाए, ना हाथों से कोई काम ऐसा करें कि किसी के बेईमानी हो या कुछ हो, तो उससे भी रोज़ा हमारा मकरूह हो जाएगा। ना कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ हमारे कदम पड़ें, तो वहाँ से भी हमारा रोज़ा मकरूह हो जाएगा। तो अपने रोज़े को पूरे अच्छी तरह से अदा करें, और अल्लाह का शुक्र करें कि हमने, अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया है कि रोज़ा आए हैं।
नहीं, बहुत से लोग ये तो पिछले साल के रोज़े रखे हैं और इस साल के रोज़े भी नसीब नहीं। आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम ये रोज़े तो नसीब हो रहे हैं, और अगले साल का क्या पता नसीब हो या ना हो, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो अपने रोज़े भी रखें, अपनी नमाज़ें पढ़ें, अपने कुरान शरीफ पढ़ें, अपनी जो सूरतें पढ़नी है सब सूरतें पढ़ें अपनी अपनी। बस यही कहूँगी। 2 दिन से भी लोग इसलिए नहीं आया, मैंने गाड़ी में बताया था कि आपको बताऊंगी कि किस लिए नहीं आया और मैं कल कहाँ गई थी और परसों भी मैं कहाँ गई थी। वो इसलिए जो मैंने आपको पहले भी लोगों में बताया था कि उनके तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और वो अस्पताल में दिल्ली में एडमिट थी और उनके बच्चे उनकी बहुत खिदमत कर रहे थे, तो उनका परसों इंतकाल हो गया था। तो परसों इसलिए भी लोग नहीं बनाना, दिल करा लोग बनाने का कि भी लोग बनाऊँ, ज़रा सा भी दिल नहीं किया, क्योंकि जब मौत हो जाती है ना किसी की, फिर दिल परेशान हो जाता है कि अल्लाह पाक उनके बच्चों को सब्र अता फरमाए। तो यह है, ब्लॉग नहीं बना, कल भी ब्लॉग नहीं बना पाई, थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था, फिर दिल ने वो कर दिया। फिर मैं वहाँ चली गई थी, उनके घर ही चली गई थी कल भी, उनके बच्चों से मिलने, उनकी बेटी बहू थी उनसे मिलने चली गई थी। तो कल भी दिल नहीं करा, बस थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया, बस आज बनाया है जो ब्लॉग बना है आपका तो दिखा देंगे। बस यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि बस उनका इंतकाल हो गया बेचारियों का। मेरी देवरानी की बहन थी वो, और मेरे हस्बैंड की वाइफ थी, तो वो मेरे हस्बैंड के दोस्त की वाइफ थी, सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, मेरे हस्बैंड के दोस्त की वाइफ थी वो। और कुछ भी मुंह से निकल जाता है, बाज टाइम बोलते बोलते समझ में ही नहीं आता क्या बोल रही हूँ, क्योंकि दिमाग जब परेशान होता है ना, दिल किसी तरह से परेशान होता है तो ऐसे ही हो जाता है। क्योंकि बेचारी वो बहुत बीमार थी, उनके बच्चे जिस तरह से रो रहे थे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, दिमाग में वही बसा हुआ था। कल तो थोड़े से नॉर्मल भी थे फिर भी बच्चे, लेकिन कुछ मालूमात भी कर रहे थे कि हम क्या खाना जो हमारे घर में बचा हुआ उसे फेंक दें क्या, अब ये हम अपना चूल्हा 3 दिन तक ना जलाएं। तो वो इस तरह इन बातों को पूछ रहे थे, तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप चूल्हा जलाइए, अपने बच्चों को खाना खिलाइए। अब भूखा थोड़े मार जाएगा बच्चों को, बच्चे छोटे छोटे हैं, बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि अपना आप मरता है तो फिर भूख भी नहीं लगती, तो बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चे बर्दाश्त नहीं करते, उन्हें क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उन्हें आप खाना खिलाइए, सब कुछ करिए, चूल्हा जलाइए। कोई ऐसा नहीं है कि चूल्हा की आजकल गैस है, बच्चों को अपना चुपचाप बना के दे दीजिए, जो भी खाते पीते हैं, दूध पीते हैं दूध दे दीजिए, चाय दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। तो वैसा ये भी सवाल कर रही थी कि बच्चे बहुत रो रहे थे, तो मैंने कहा सबको कि बच्चों खिला दो, अपने चुपचाप जाके अंदर शो ना करो किसी को कि हम कुछ खिला रहे हैं, चुपचाप खिला दीजिए। कोई ऐसा नहीं है, बच्चों को भूखा नहीं मारा जाएगा। तो ये चलिए इसी के साथ हम अपना ब्लॉग का एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें जिस जगह रहें, खुशियों के साथ आपके रोज़े गुजरें, खुशियों के साथ आपकी ईद आए, पूरा महीना आपका बहुत खुशियों से गुजरे, और अल्लाह करे सालों साल आपके खुशियों से गुजरे सारे, और अल्लाह पाक खूब लंबी ज़िंदगी हो, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।